सभी को नमस्कार साथियों। अब नए नहीं पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से ही होगी परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने एक बार फिर नया प्रयोग कर दिया है। पहले छात्रों ने जिस पुराने विषय को बदलकर 5 महीने तक पढ़ाई की, अब 20 सत्र में दोबारा उसी पुराने विषय को पढ़ना होगा, क्योंकि 12वीं कक्षा की परीक्षा में पुराने विषय के आधार पर ही पेपर आएंगे। 20 सत्र में इस शैक्षणिक व्यवस्था में किए गए परिवर्तन से हजारों बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही विद्यालय प्रबंधक को भी अब नए सिरे से मशक्कत करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले 12वीं के कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 11वीं में जो विषय लेकर पढ़ाई की उसे 12वीं में बदलकर नए शैक्षणिक सत्र में 5 महीने तक पढ़ाई कर ली। अब उन्हें पुराने विषय यानी जो 11वीं कक्षा में विषय लिया था उसे पढ़कर ही परीक्षा देनी होगी। जो छात्र ऐसा नहीं करेंगे वे नियमित होने के बाद भी स्वाध्याय हो जाएंगे। 20 सत्र में इस तरह के प्रयोग से कई छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। एमपी बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से विषय या संकाय बदलने के अधिकार छीन लिए गए हैं। विद्यालय द्वारा गलत जानकारी देने के कारण कई विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भी जमा नहीं कर पाए। कुछ विद्यार्थियों ने इस संबंध में मंडल को पत्र लिखा है कि जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी कक्षाओं में कोई भी विषय लेने या बदलने की स्वतंत्रता दी गई है, नहीं मिली संकाय बदलने की सुविधा। 10वीं और 12वीं करने के बाद 11वीं में विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, होम साइंस जैसे संकाय का चयन करते हैं। 11वीं में विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स जैसे कठिन विषयों के स्थान पर 12वीं में कॉमर्स या आर्ट्स ले सकता था। 2 साल पहले तक एमपी बोर्ड द्वारा 12वीं में संकाय बदलने की सुविधा दी जाती थी। पिछले साल भी कुछ विशेष प्रकरणों में विषय बदलने की सुविधा दी गई है। इस साल से मंडल ने छात्रों से यह अधिकार छीन लिए हैं। इस बार मंडल ने 12वीं में सिर्फ त्रुटि सुधार की सुविधा दी है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने पर आ रहे हैं पुराने विषय। प्राइवेट विद्यालयों में कई छात्रों को 12वीं में विषय बदलकर प्रवेश दे दिया। जब उन छात्रों ने 12वीं का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा तो उनके नामांकन डालते ही आवेदन में 11वीं में लिए गए पुराने विषय प्रदर्शित हो गए। बोर्ड के नियमों के कारण विद्यार्थी विषय नहीं बदल पा रहे हैं। इधर विद्यालय प्रबंधन भी फिलहाल किसी तरह की मदद नहीं कर पा रहा है। चुनाव के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल स्तर पर सुनवाई भी नहीं हो रही है। सीबीएसई में विषय चयन की अनुमति। मध्य प्रदेश कहने को तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। इनमें भी 11वीं में कोई भी विषय का चुनाव करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ नियम के विपरीत काम किया जा रहा है। एमपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक लगभग पूरा सिलेबस सीबीएसई का अपना लिया है। सीबीएसई अपने विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक किसी भी विषय का चुनाव करने की अनुमति देता है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से अच्छी खबर आई है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की नीति से उलझन में छात्र, विद्यालय प्रबंधक भी परेशान। मतलब यानी कि शुरू में ऐसा बताया गया है कि कोर्स चेंज हो गया और बीच में आके कोर्स चेंज कर रहे हैं कि पहले तो हो गया कि नए सिलेबस के अनुसार, अब पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से हुई परीक्षा, तो बच्चों को सभी परेशानी हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें खबर को। रीवा से थी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।